मुकाबलों का दौर है साहब, मुकाबलों का दौर है साहब। अच्छी तैयारी, रिवीजन जरूरी है। वक्त से तालमेल बनाए रखना, वक्त से तालमेल बनाए रखना, इसके बगैर पढ़ाई भी अधूरी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात पढ़ाई की, रिवीजन की, तैयारी की, कि किस प्रकार हम जल्दी रिवीजन करें और किस प्रकार हम कम समय में ज़्यादा रिवीजन करके ज़्यादा से ज़्यादा दोहराने का प्रयास करें। आइए बात करते हैं इसी के बारे में। साथियों, आप सब जानते हैं कि जितनी पढ़ाई जरूरी है उतना ही जरूरी रिवीजन भी है। ताकि पढ़ा हुआ ज्ञान सुरक्षित रहे, बचा रहे, इसके लिए हमें रिवीजन या पुनरावृत्ति करना जरूरी होता है। महाकवि बृंद ने कालजयी दोहे में यह बात सैकड़ों वर्ष पहले कही है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिलपल परत निशान। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं कि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो जो कुछ हमने पढ़ा है उसे हम भूल सकते हैं, वो हमारी स्मृति से गायब हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने कुछ विशेषज्ञों के अनुभव और अपने अनुभव मिलाकर कुछ अच्छा सा उपयोगी बनाने का प्रयास किया है कंटेंट को, जो आपके निश्चित तौर पर काम आएगा। तो सबसे पहले मित्रों, हम बात करते हैं रिवीजन से क्या तात्पर्य है। रिवीजन यानी पुनरावृत्ति, पुनः आवृत्ति। पूर्व में पढ़ी हुई किसी टॉपिक, किसी विषय वस्तु, किसी कंटेंट को पढ़ना, दोहराना, तिहराना या समझना, इसे हम कहेंगे रिवीजन। ताकि वो हमारी मेमोरी में परमानेंटली सेव हो सके, या यूं कहें स्मृति में स्थायी रूप से अंकित हो सके। अब बात करते हैं मित्रों, रिवीजन का फंडा आखिर क्या है। तो रिवीजन का फंडा यह है कि पहली बार जब हम किसी चीज का रिवीजन करते हैं तो हमें सामान्यतया 2-3 दिन लग सकते हैं इस काम में। जब हम दूसरी बार रिवीजन करते हैं तो इस काम में 2-3 घंटे लग सकते हैं। जब हम तीसरी बार रिवीजन करते हैं तो आप देखेंगे कि सामान्यतया आप इसे आधा या 1 घंटे में रिवीजन कर लेंगे, और इसके बाद फिर ये हमारी मेमोरी में ऐड हो जाता है, जिसे जरूरत पड़ने पर एग्जाम डेज में हम रिकॉल करके आंसर लिख लेते हैं उस चीज का। अब साथियों, जानते हैं कि रिवीजन आपको किस उद्देश्य से करना है। जी हाँ साथियों, रिवीजन करने के पीछे भी उद्देश्य होते हैं। तो पहला उद्देश्य जो मैं समझता हूं हो सकता है कि आपका दीर्घकालिक उद्देश्य। दीर्घकालिक उद्देश्य है कि जो है लॉन्ग टर्म आपका रिवीजन, जो पढ़ाई के समानांतर साल भर चलता रहता है। और दूसरा होता है लघुकालिक उद्देश्य, यानी शॉर्ट टर्म रिवीजन, या जैसे स्पेशल रिवीजन कहें, जो किसी खास परीक्षा के लिए, किसी खास विषय की पढ़ाई के लिए सामान्यतया 2-4 दिनों में किया जाता है। इसको हम कहेंगे स्पेशल रिवीजन। अब हम बात करते हैं मित्रों रूटीन रिवीजन या लॉन्ग टर्म रिवीजन के बारे में। यह रिवीजन साल भर पढ़ाई के साथ साथ चलता रहता है। ये मंथली बेसिस पर हो सकता है, हाफ मंथली बेसिस हो सकता है, वीकली बेसिस पर हो सकता है। और जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो जनरली यही तरीका अख्तियार करते हैं, यही तरीका अपनाते हैं। और रूटीन रिवीजन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब आप रूटीन रिवीजन कर रहे हों तो आप उसे अपना बचा हुआ खाली समय दें, यानी वो समय जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब आप रिवीजन कीजिए। और रिवीजन में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो टॉपिक, जो कंटेंट आपके बहुत अच्छी तरह तैयार हैं, जिनमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनको भी जरूर रिवाइज करें, भले ही थोड़े समय के लिए करें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं कि कह देते हैं भाई ये तो हमें आता है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, उन चीज़ों को भी रिवाइज करना है ताकि वो और स्ट्रॉन्ग बने। अब बात आती है साथियों जो शॉर्ट टर्म रिवीजन या स्पेशल रिवीजन की। जब हम स्पेशल रिवीजन की बात करते हैं तो इसमें किसी खास विषय, खास परीक्षा या एग्ज़ाम डेज की हम बात करते हैं, जिसमें सामान्यतया तैयारी के लिए 2-3 दिन मिलते हैं या कभी कभी इससे भी कम समय मिलता है। तो इस पीरियड में हमें ये करना चाहिए कि हम जो है हेडिंग्स को तैयार करें,
हाइलाइट्स जो हमने पॉइंट किए हैं उन्हें तैयार करें, मेन पॉइंट्स तैयार करें और यही सारा मटेरियल हम रिवाइज करें। इसमें आपके जो है बनाए हुए नोट्स, शॉर्ट नोट्स, वो भी काम आ सकते हैं, उनको भी आप ज़रूर आजमाएं। और इसके अलावा आप जो चीज़ पढ़ें वो समझ कर पढ़ें, रट कर ना पढ़ें, क्योंकि समझने से आपको ज़्यादा फायदा होगा। रटने में तो ये होता है कि अगर आप भूल गए तो फिर आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ रट कर आपको नहीं करना है। और इसके अलावा आप यह भी देखें, भले ही आप शॉर्ट टर्म रिवीजन कर रहे हो, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट का टोटल कंटेंट है, यानी पूरा सब्जेक्ट आप कवर करें, कोई चीज़ छोड़े नहीं। और ज़्यादा देर तक लगातार ना पढ़ें, आधा एक घंटे बाद छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें। और इसके अलावा आप सोएं भी ज़रूर, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दिमाग को, आपको माइंड को भी जो है आपके वो रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर उसे रेस्ट नहीं मिलेगा तो आप पढ़ तो बहुत सारा लेंगे साथियों, लेकिन आप सेव नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। तो आपकी बेहतरी इसी में है कि आप पढ़ें भी और कम से कम 4-5 घंटे की नींद जरूर लें। तो हम कुछ और बातें करेंगे रिवीजन के बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। मैं अपने सभी माननीय दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, तो हमें अपना सहयोग, समर्थन अवश्य दें, हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे एक बढ़िया रिवीजन किस तरह का होना चाहिए। एक अच्छे रिवीजन में कम से कम इतनी पढ़ाई तो जरूरी होना चाहिए कि एग्जाम में बैठते समय कोई डर या घबराहट महसूस ना हो। आप रिलैक्स फील करें, कॉन्फिडेंट फील करें और आपको भरोसा हो कि आप एक सम्मानजनक स्कोर कर पाएंगे। इसी को आप अच्छा रिवीजन कह सकते हैं। और सबसे अच्छा तो साथियों ये रहेगा कि आप साल भर रूटीन रिवीजन करते रहें, ताकि एग्जाम डेज में आपको इस तरह की समस्याओं से दो चार ना होना पड़े। और जो कई विद्यार्थी ये कहते हैं भाई फुर्सत में करेंगे, फुर्सत में करेंगे, तो मेरे दोस्तों फुर्सत कभी नहीं मिलती है। समय पढ़ाई के लिए निकालना पड़ता है, तभी आप रिवीजन कर पाएंगे। क्योंकि विद्वान कहते हैं कि रिवीजन ऐसी चीज है जिसे हमारा मन ज्यादा सीरियस नहीं होता करने के लिए, क्योंकि पढ़ी पढ़ाई चीज होती है, हमें ज्यादा मजा नहीं आता है तो हम टालने का प्रयास करते हैं। और कई बार तो ये भी देखा गया है साथियों कि हम पन्ने उलट पलट करके ये समझ लेते हैं कि हमने रिवीजन कर लिया, जबकि वास्तव में दिमाग में कुछ ज्यादा सेव नहीं होता है, क्योंकि मन कहीं ना कहीं उबा हुआ होता है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है, तो आपका वो रिवीजन ज्यादा कामयाब नहीं होता है। इसलिए रिवीजन खाना पूरी के लिए ना करें, सीरियसली करें, तभी वो अच्छा रिवीजन माना जाएगा। और एक विद्वान कहते हैं कि अगर रिवीजन को अच्छा बनाना है तो शुरुआत आप इजी चैप्टर से करें, बाद में जो है फिर जो कठिन चैप्टर्स पर आए, ताकि माइंड आपका शुरू में ही जो है दूर ना होने लगे पढ़ाई से, अनिच्छा ना होने लगे उसमें पढ़ाई के प्रति। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि भूलने के डर से पहले रिवाइज नहीं करते। वो कहते हैं अभी तो एग्जाम दूर है, हम भूल जाएंगे। तो आप भूलने का बहाना लेकर रिवीजन से मत बचिए, क्योंकि भूलना तो प्रकृति का नियम है, सब लोग भूलते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ा है, जब आप उसे दूसरी तीसरी बार रिवाइज करेंगे, भले ही आप कितना भूल गए हो, कुछ न कुछ अक्स आपके दिमाग में रह जाते हैं, कुछ न कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में रह जाते हैं, जो दोबारा तिबारा रिवीजन करने पर स्ट्रांग होकर उभरते हैं और बाद में हमेशा के लिए मजबूत साबित होते हैं। तो आप भूलने के डर से रिवीजन ना छोड़े, जरूर रिवीजन करें। वैसे भी साथियों, हमारा दिमाग कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जिसमें वन सेव ऑलवेज सेव, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसे लगातार अपडेट करते रहना पड़ता है, कभी रिवीजन से, कभी कुछ नया ऐड करके। अब मित्रों बात करते हैं रिवीजन की कुछ खास ट्रिक्स, जिनसे हम जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, बढ़िया रिवीजन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला तरीका होता है रिवीजन का, लिख कर दोहराना। क्योंकि लिखने से हमें पता चल जाता है कि हमने जो अभी रिवाइज किया है उसमें क्या चीज मिसिंग है। अगर वो सब ठीक ठाक है तो आप अगले चैप्टर पर जा सकते हैं, और अगर कुछ मिसिंग है तो पहले उसे रिपेयर करके फिर आप आगे बढ़िए। विद्वान मानते हैं
कि आप अगर किसी टॉपिक को अपने फ्रेंड्स के बीच डिस्कस करते हैं, उन्हें समझा देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, तो विद्वान मानते हैं ये रिवीजन का सबसे बेहतरीन तरीका है जिसमें कंटेंट परमानेंट सेव होने के सबसे अच्छे चांसेस होते हैं। और बहुत सारे टॉपिक्स कभी एक साथ रिवाइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में जो होता है वो हमारा माइंड जो है कंफ्यूज हो जाता है, वो एक जगह स्थिर ना होकर डाइवर्ट हो जाता है कि ये भी करूं मैं, वो भी करूं। तो मल्टीटास्किंग जैसे काम आपको नहीं करने चाहिए रिवीजन में। छोटे छोटे पार्ट्स में आप तोड़िए चैप्टर्स को और छोटे छोटे पार्ट्स लेकर करिए, जिससे आप आसानी से कर पाएंगे। और एग्जाम डेज में कुछ विद्वान मानते हैं कि लेट नाइट में पढ़ा हुआ और अर्ली मॉर्निंग में पढ़ा हुआ टॉपिक्स ज़्यादा देर तक माइंड में सेव रहता है, तो ये तरीका भी आप आजमा सकते हैं। और कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि हर बार आपको टॉपिक्स को अलग तरीके से रिवाइज करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप हर बार पहले दूसरे चैप्टर से ही शुरू करें, कभी छठवें सातवें से शुरू करें, पहला दूसरा बाद में करें, ऑर्डर बदलते रहें, जिससे कि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नहीं रहेगा कि मुझे शुरू से ही शुरू करना है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, थोड़ा चेंज भी होगा और इंटरेस्ट भी बना रहेगा आपका। और स्टडी रिवीजन में जो होता है अब वो हार्ड वर्क तो होता है, लेकिन हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क पर ज्यादा जोर होता है। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि कम समय में ज्यादा सीखना, चीजें आसान बनाना और जो है मैक्सिमम जो है कंटेंट को कवर अप करना। अब बात उठती है साथियों कि क्या ऐसी चीजें हैं जो रिवीजन के दौरान हमें अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो ये है साथियों के एग्जाम प्रेशर के चलते काफी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं रात रात भर पढ़ते हैं, सोते तक नहीं है, कोई कठिन पेपर है या तैयारी उनकी रह गई है, तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप रात भर नहीं सोएंगे तो निश्चित तौर पर आप पढ़ तो बहुत सारा लेंगे, लेकिन दिमाग आपका हैंग होने के चांस हैं। सुबह आपको नींद आएगी, दिमाग में ओवरलैपिंग हो जाएगी, हैंग हो जाएगा माइंड। हो सकता है आपका जैसा पेपर होना था उसके मुकाबले खराब हो जाए आपका पेपर। तो आप सोएं जरूर, 4-5 घंटे की नींद जरूर लें। और दूसरी चीज ये है कि स्कूल कॉलेज या सेंटर पर जाते वक्त जो लोग पढ़ते हुए जाते हैं रास्ते भर, तो उन्हें भी मेरा सुझाव है कि साल भर का समय आपको मिला था, तब आपने नहीं पढ़ा, अब आधा घंटा पढ़ के आप कौन सा तीर मार लेंगे। तो मेरा मानना है कि वो पढ़ा हुआ आपके किसी खास काम नहीं आता है, उल्टा दिमाग में घबराहट और डर पैदा करता है। कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस लूज होता है कि आपको लगता है हाय ये रह गया, हाय वो रह गया, और आपको लास्ट में ये होता है एग्जाम सीट तक पहुंचते पहुंचते कि वही याद रह जाता है जो आपने लास्ट में पढ़ा था, बाकी पहले का सब तितर बितर हो जाता है। तो ऐसा काम आप बिल्कुल ना करें जो आपके करे किराए पर पानी फेर दे। और आप रिलैक्स होकर जाएं, घर से हल्के फुल्के माहौल में जाएं एग्जाम देने और अपने मन में दोहराएं यस आई कैन, कॉन्फिडेंट होकर जाएं। तो अगर निष्कर्ष में कहा जाए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रिवीजन के बिना माइंड में कुछ भी प्रॉपर सेव नहीं होता है। तो रिवीजन करना तो जरूरी है। आप रिकॉल करें, टॉपिक्स को रिलेट करें और खुद पर भरोसा रखें कि आप कर पाएंगे। और पढ़ाई को जो करें, रिवीजन करें, पढ़ने की जगह पर ही करें, लेट कर, बैठ कर, रजाई में घुसकर, चद्दर ओढ़कर, ये आप ना करें, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं आपके माइंड को गलत सिग्नल जाने लगते हैं कि आप आराम करने जा रहे हैं, और नतीजा वही होता है कि आपने 3 घंटे पढ़ने का प्लान बनाया है और आप आधा पौना घंटे बाद गायब हो गए आप। तो नतीजा उसके अच्छे नहीं होते हैं। तो और एक और ख़ास चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा ज़्यादातर हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, रिवीजन करने जाते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग का कितना हिस्सा यूज़ कर पाते हैं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके कैसे स्कोर को अच्छा बना पाते हैं। तो मेरी आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।